कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में कोशिश करते हैं आत्मा के दर्शन करने की। वो आत्मा क्या है? वो आत्मा प्रभु है जो हम सब में विद्यमान है। उस प्रभु को हम जानने की कोशिश करते हैं और अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से वो ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो ज्ञान हमारे ग्रंथों में सम्मिलित है, समाहित है। आज भी प्रोग्राम आत्मदर्शन में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में बात कर रहे हैं आजकल इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। और जो ये गौरांग सुधा पुस्तक है, ये चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? नवद्वीप में उन्होंने जन्म लिया, निमाय पंडित के रूप में वो विख्यात हुए, जन जन को कल्याण की ओर ले चले, सबको प्रभु दर्शन, प्रभु भक्ति दी। और किस तरह से वो चैतन्य महाप्रभु बने ये भी हम बाद में जानेंगे इन्हीं एपिसोड्स के माध्यम से, इसी प्रोग्राम के माध्यम से। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रभु जो हैं अपने भक्तों पर लीलाएं करते हुए उनके ऊपर कृपा करते हैं। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब श्रीधर की कहानी। श्रीधर के ऊपर उन्होंने कृपा की, काजी का उद्धार उन्होंने कर दिया, ये हमने पिछले एपिसोड में जाना। जी रागलेखा दासी जी, अब किस तरह से श्रीधर पर उन्होंने कृपा की है? गौर सुंदर अपने भक्तों के साथ, लाखों भक्त थे, उनके साथ काजी का उद्धार करके आनंद से नित्य कीर्तन करते हुए श्रीधर के घर पर आए। अच्छा। तो उनका घर बहुत ही पुराना था, जगह जगह से टूटा हुआ था क्योंकि अत्यंत दरिद्र थे श्रीधर। तो प्रभु ने आनंद से आंगन में नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उनकी दृष्टि एक लोहे के जल पात्र पे पड़ी जो द्वार पे रखा हुआ था। तो उसको, जगत को उनके भक्त के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए प्रभु ने वो पात्र उठा लिया और आनंद से जल पान करने लगे। अच्छा। तो इस प्रकार प्रभु को ऐसे अपवित्र लोहे के पात्र से जल पीते देख श्रीधर बड़े दुखी हो गए और कहने लगे कि प्रभु, ये तो हाय हाय, तो मैं मर गया, मेरा सर्वनाश हो गया। मेरे प्रभु मेरे घर पर आए और मेरे इतने अपवित्र, लोहे का पात्र अपवित्र ही माना जाता है, तो और वो टूटा हुआ था, तो उससे पान कर रहे हैं। तो श्रीधर मूर्छित हो गए। तो प्रभु सब भक्तों से कहने लगे, श्रीधर का जल पान करके आज मेरा सारा शरीर पवित्र हो गया। अच्छा। और बोलने लगे कि कृष्ण के चरण कमलों में मेरी दृढ़ भक्ति हो गई। ऐसा कहकर प्रभु भी भाव विभोर हो गए और उनके नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अब अपने भक्त के प्रति प्रभु का अपूर्व वात्सल्य देखकर भक्तवृंद आनंद से कृष्ण कृष्ण कहने लगे और रोने लगे। अब प्रभु ने दिखाया कि भक्त की कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं होती, चाहे वो और दाम्भिकों के द्वारा गया रत्न पात्र, कोई दिव्य जल हो, कोई अगर वो बहुत बड़े सोने चांदी हीरे मोती का पात्र लेकर आए, कोई बहुत दिव्य जल अमृत लेकर आए और आसन लेकर आए, तभी प्रभु उसकी ओर ताकेंगे भी नहीं और ग्रहण करना तो दूर की बात है। भक्त उन्हें जो भी दे देते हैं प्रीतिपूर्वक, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तब उन्होंने, चाहे वो विधि पूर्वक कुछ मंत्र उच्चारण करे बिना भोग लगा दें, तो भी उसको प्रभु ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वो उनका भक्त है। तो जैसे बालक है, उसको कुछ, माता को कुछ बिना बोले अगर उनके मुख में कुछ देगा तो माता प्रेम पूर्वक खा लेगी। उसको ये थोड़ी ना बोलना पड़ेगा कि मंत्र बोल के तब खिलाएगा माँ को। तो ऐसे प्रभु भी हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। तो अब जैसे कि सुदामा जी थे, सुदामा जी अपने साथ चावल लाए थे और वो कृष्ण को देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने उनका वैभव देखा तो उनका साहस नहीं हुआ उनको देने का। तो अंतर्यामी प्रभु ने उनके बगल से, सुदामा के बगल से चावल छीन लिए और खा लिए। और अगर कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, जैसे दुर्योधन ने उनको 56 भोग खिलाने की इच्छा की, प्रभु ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए बोलते हैं कि भक्त जो है, मेरा जो भक्त है, वो उसका मैं हमेशा आदर करता हूँ। वो किस श्रद्धा से खिला रहे हैं जी, वो मायने रखता है। तो कृष्ण को सदैव अपने भक्तों की चिंता रहती है और भक्त अपनी एकांत की भक्ति के द्वारा भगवान को पूर्ण रूप से वशीभूत कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति भक्ति को त्याग कर करोड़ों जन्म तक योग आदि का अनुष्ठान करता है तो उसके अनुष्ठान व्यर्थ हो जाते हैं। कर्म, योग, ज्ञान ये सब अपूर्ण है, कोई भी इच्छा पूर्ण कर देने में असमर्थ है और भक्ति देवी उन्हें फल प्रदान करने की शक्ति रखती है। तो इसी प्रकार
जो वो है भक्त अपने अनित्य वस्तुओं को भगवान के देने पर ग्रहण नहीं करते, वे तो भगवान का धाम प्राप्त करना चाहते हैं। शिव जी के भक्त अगर शिव जी ओगरदानी है, भोले बाबा है। शिव जी अगर स्वयं तो इतना राख मल के रहते हैं, शमशान की विभूत, और इतना मुंड माला पहनते हैं, गले में सर्प लगाए हुए हैं, और कुछ रहने का ठिकाना नहीं, कैलाश पे रहते हैं। लेकिन उनकी जो भक्त हैं वो बड़े वैभवपूर्ण, बड़े बड़े आलीशान महलों में, जैसे रावण को सोने की लंका ही दान कर दी, जो कि उन्होंने स्वयं अपने लिए बनाई थी, अपनी पत्नी किंतु वो उन्होंने दान मांगा तो दान दे दिया, फिर वापस वैसे के वैसे हो गए। लेकिन विष्णु जो है, कृष्ण जो है, वो बड़े वैभवशाली हैं, किंतु वो अपने भक्तों को वैभव प्रदान नहीं करते, क्योंकि वो विष देना नहीं चाहते। तो वो अपने, जैसे माँ है, अगर उसको अपने बच्चे को टॉन्सिल्स हो गए हैं तो वो उसको कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम नहीं खिलाएगी। तो ऐसे ही भगवान नहीं चाहते कि इनको मैं विषय देकर इनको और भ्रष्ट कर दूं, तो उनके विषयों को हरण कर लेते हैं, उनका धन हरण कर लेते हैं, उनके कुटुंबी उनका पीछा छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, और आदि आदि और सब करते हैं, उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं। दर दर के वो भिखारी बन जाते हैं, पंछी के साथ जैसे हो जाते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान सोचते हैं कि अगर मैं विषय दूंगा तो ये और ज़्यादा इसी में लिप्त होकर इसी संसार में वो हो जाएगा। तो इसलिए वो ऐसा कार्य नहीं करते, और इनके भक्त प्राय निष्किंचन अकिंचन होते हैं। तो ऐसे प्रभु ने श्रीधर पे कृपा की और उनको ये लोह पात्र में उनके जल पान करके दिखाया कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ, जो मेरे भक्त जैसे भी करें, जैसे भी रहें, मैं उनका सब कुछ ग्रहण करता हूँ। तो अब प्रभु भ्रमण करते करते अपने भक्तों का, बहुत सारे भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। एक दिन वो किसी शराबी के घर में जाने के लिए उद्यत हो गए। प्रभु अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, एक शराबी के घर के पास से गुजर रहे थे। उनके नाक में मदिरा की गंध आ गई। तो उस गंध से उनको वारुणी का स्मरण हो आया। वारुणी उनकी जो बलदेव जी हैं, वारुणी मतलब मदिरा का पान करते हैं। वारुणी उनकी पत्नी भी है बलदेव जी की। तो अब वो बलराम भाव में आविष्ट हो गए और उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। तो शराबी के घर की ओर जाने लगे। तो शिवाजी जी ने कहा कि प्रभु आप है ना, इनके घर में मत जाइए, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। तो क्योंकि आपकी लोग इतनी निंदा करेंगे कि शराबी के घर में चले गए। तो फिर वो बोले शिवाजी जी, मैं आपकी बात को मानता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार से उनका कुछ आवेश कम हुआ और वो वहाँ से चल दिए। तो अब एक शराबी कोई रास्ते में मिले, नशे में धुत थे। वो बोले निमाय पंडित हरि बोल हरि बोल। और हम तुम्हारा नृत्य गान हमको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा करके वो बस हरि बोल करके नृत्य करने लगे नशे में। तो अब शिवाजी जी हंसकर कहने लगे कि प्रभु देखो, इनके ये लोग शराबी हैं, ये पापी हैं, लेकिन ये निंदा नहीं करते हैं, अपराधी नहीं हैं। तो ये लोग भी अगर आपकी कुछ अगर आपकी तो भी ये गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन जो अपराधी लोग हैं, ऐसे सन्यासी जो मायावादी हैं, वो आपकी निंदा करते हैं, तो वो लोग इनसे निकृष्ट हैं। और चाहे कोई शराबी हो, चंडाल हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, तो मैं उसे सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ जो आपकी गुणगान करता है। लेकिन यदि कोई पूरा वेद पारंगत धार्मिक सन्यासी है, लेकिन वो आपकी निंदा करता है, तो वो अपराधी है और मैं उन्हें का मुख भी देखना नहीं चाहता हूँ। जी। तो प्रभु सब भक्तों पर कृपा तो करते हैं, वो नहीं ये भेद समझते, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो उनको अवगत कराते हैं। लेकिन प्रभु जो हैं वो अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। अगर भक्त चाहे शराबी भी है, लेकिन फिर भी वो प्रभु का गुणगान कर रहा है, उनकी निंदा नहीं कर रहा है, तो भी प्रभु उनको क्षमा कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें इन भोग विलासों से दूर रहना चाहिए और प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु को समझना चाहिए कि आखिर वो प्रभु हैं क्या। उनको समझना ही इतना मुश्किल है, लेकिन इन ग्रंथों में काफ़ी कुछ कहानियाँ हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए, इस जड़ जगत में रहते हुए उस प्रभु को समझ पाएँ, उसकी भक्ति को समझ पाएँ, उसके कीर्तन को समझ पाएँ और उस प्रेम रस में डूब जाएँ। आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए इस पुस्तक गौरांग सुधा में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। अनुपम माधुरी झोरी
हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया। 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 लतक गर दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। धन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। अहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस पर मिल के जब
रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। सखी श्यामा को दो दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। सखी श्यामा को दो दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ 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 हमारे श्याम श्यामा की। 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और आगले खदासी जी से जान रहे हैं श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में। नवदीप में प्रभु ने जन्म लिया और सभी को संकीर्तन में सभी को उस प्रभु के नाम से जोड़ दिया, सभी को भक्ति रस प्रदान किया। और आगले खदासी जी से जान रहे हैं प्रभु की लीलाएं जो उन्होंने नवदीप धाम में की, अपने सभी भक्तों का कैसे उद्धार किया, सभी पर कैसे कृपा की, सभी को कैसे दर्शन दिए, ये सब हमें बता रही हैं रागले खदासी जी। जी रागले खदासी जी, अब प्रभु किसको दर्शन देने वाले हैं या किस पर कृपा करने वाले हैं? अब प्रभु जी श्री गौर सुंदर अद्वैताचार्य जी को अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। अच्छा। जो विश्व रूप के दर्शन उन्होंने गीता में गीता कहते हुए अर्जुन को दिखाए थे, अच्छा, तो उस रूप के दर्शन कराते हैं। जी, तो अब वो क्या करते हैं कि प्रभु यदि किसी के मुख से हरि हरि सुनते थे तो वो अपने आप को भूल जाते थे और उनको अश्रु, पुलक, कांप आदि अष्ट सात्विक विकार पैदा हो जाते थे और वो ज़मीन पर लोटपोट खाने लगते। तो प्रभु का ऐसा दर्शन करना तो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, लेकिन नवदीपवासी इतने सौभाग्यवान है, महासौभाग्यवान, कि इन भावों का सहज रूप में दर्शन कर रहे थे। और कभी कभी प्रभु कहते मैं ही मदन गोपाल हूँ, परंतु अगले क्षण वो कहते मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। कभी वह गोपी भाव में आविष्ट हो जाते, गोपी गोपी कहते, और कभी कोई उनके सामने कृष्ण नाम ले लेता तो कृष्ण नाम सुन के अत्यंत क्रोधित हो जाते और कहते कि तू मेरे सामने कृष्ण का नाम भी मत ले, वह महादुष्ट है, दस्यु है, शठ है, धृष्ट है, और कपटी का भजन करने से क्या होगा। और अपने को वो स्त्री जाति कहता है, किंतु उसने एक स्त्री के नाक कान काट लिए।
और वो अपने को वीर कहता है, परंतु छिपकर बाली के प्राण हरण कर लिए। मैं ऐसे चोर के कोई संबंध नहीं है मेरा ऐसे चोर से। तो प्रभु ऐसा कृष्ण कृष्ण बोलने वालों को दूर खदेड़ देते थे। और कभी वो आनंदित होके गोकुल गोकुल, वृंदावन वृंदावन, मथुरा मथुरा कहते थे। कभी भूमि पर उंगलियों से कृष्ण की त्रिभंग आकृति बनाते थे मिट्टी में। और जब वह आकृति तैयार हो जाती तो उसको देख के इतना रोते थे कि नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से सारी भूमि गीली हो जाती थी। और इसके बाद वो अपना रोना भूल के कहते थे कि चलो भैया अब हम वृंदावन के दर्शन करेंगे, जहाँ पर सिंह, बाघ, भालू रहते हैं, हिरन रहते हैं। तो इस प्रकार से वो दिन रात रात दिन बिताने लगे और दूसरों के गले से लिपट कर क्रंदन करते थे। अब प्रभु घर में कम रहते, भक्तों के साथ अधिक रहते थे। और घर में आते भी थे तो लौकिक व्यवहार नहीं करते थे। सच्ची मैया का मन रखने के लिए उनके साथ कुछ वार्तालाप करते थे। तो एक दिन जब कीर्तन चल रहा था, अद्वैताचार्य जी गोपी भाव में नृत्य करने लगे। तो उनका कीर्तन का इतना आवेश हो गया गोपी भाव का कि वो 2 प्रहर तक नृत्य करते रहे। तो जब कीर्तन करते करते सब भक्तवृंद थक गए तो वैष्णवों ने उनके मिलके शांत किया। और उसके बाद सभी लोग गंगा स्नान के लिए गए। जब उसके बाद जब वो लौटे तो फिर से अद्वैताचार्य जी का भाव बढ़ने लगा। तो अब गौर सुंदर उनके पास गए और उनका हाथ पकड़ा और उनको मंदिर के भीतर ले गए और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर लिया और बोले, आचार्य आपकी क्या इच्छा है, बोलिए आप मुझसे क्या चाहते हैं। क्योंकि प्रभु इतने प्रसन्न हो गए उनके भाव को देखकर। तो अद्वैताचार्य जी कहने लगे, प्रभु मैं आप समस्त वेदों के सार हैं, मैं आपको ही चाहता हूँ, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रभु बोले कि मैं तो आपके सामने ही हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो अद्वैताचार्य जी कहने लगे, आप मेरे सामने हैं, मैं आपका ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ। तो बोले क्या चाहते हैं, नहीं संकोच पूर्वक कहिए। अद्वैताचार्य जी ने कहा, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने अर्जुन को जिस विश्व रूप का दर्शन कराया था, मुझे वही रूप देखना है। तब आचार्य ऐसा कह ही रहे थे कि कुरुक्षेत्र के मैदान का दर्शन उपस्थित हो गया। दोनों सेनाएं सज धज कर युद्ध के सामने खड़ी हैं। उसके मध्य में एक दिव्य रथ खड़ा है जिस पे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके विराजमान है। उन्होंने अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए और अगले ही क्षण प्रभु के शरीर में अनंत ब्रह्मांड, चंद्र, सूर्य, समुद्र, पर्वत, नदी सब उपवन दिखने लगे। और उन्हें पुनः पुनः प्रभु के करोड़ों नेत्र, करोड़ों बाहु, करोड़ों मुख्य दर्शन हुए। उनके समक्ष अर्जुन हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। प्रभु के स्वरूप का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। प्रभु की कृपा से आचार्य जी ने ऐसे स्वरूप के दर्शन किए। दर्शन कर आचार्य जी आनंद से क्रंदन करने लगे और बहुत ही दीनता पूर्वक प्रभु से कहने लगे, उनके दास्य की प्रार्थना करने लगे। तो इधर प्रभु ने विश्व रूप प्रकट किया तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे। तो वो जान गए कि प्रभु ने विश्व रूप अपना प्रकाशित किया है। तो वे वहां पर आ पहुंचे और मंदिर के बाहर खड़े होकर गर्जन करने लगे। तो प्रभु जो जान गए अंतर्यामी है, उन्होंने नित्यानंद दरवाजा खुलवाया, नित्यानंद को अंदर ले लिया। तो उन्होंने भी उनके विराट स्वरूप के दर्शन किए और प्रभु बोले, नित्यानंद उठो, तुम तो मेरे प्राण स्वरूप हो, तुम मेरा तत्व भली भांति जानते हो, इसलिए जो तुमसे प्रेम करता है मैं केवल उसी का हूँ और तुमसे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। और जो मुझ में और तुम में भेद करता है या अद्वैताचार्य में, मैं उसकी ओर दिखता भी नहीं हूँ। सो नित्यानंद प्रभु को देखकर प्रभु उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे और गरजते हुए कहने लगे, देखो देखो ये दोनों प्रभु का नाम ले लेके 8 स्वर से कंदन करता है। कुछ क्षण के बाद गौर सुंदर शांत हो गए और अपने घर चले गए। अब नित्यानंद और अद्वैताचार्य जी का प्रेम कले आरंभ हो गया। अद्वैताचार्य जी कहने लगे, अरे पागल नशेड़ी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? मंदिर को द्वार तोड़कर अंदर आ गया। तुम्हें सन्यासी कौन कहता है? तुम्हारी कोई जाति नहीं है। जहाँ तुमने ना खाया हो, तुम तो कि चंडाल, भंगी, चमार हर एक के घर में खा लेते हो। और तुम्हारे माता पिता का कुछ पता नहीं है, तुम्हारी क्या जाति है, तुम अवधूत हो, घूमते फिरते रहते हो, रंग धड़ंगे। तो तुमने श्रीवास के घर में रहते हो। श्रीवास तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी जाति भी नष्ट कर दी तुमने। और तुम मतलब प्रेम कला हो रहा है। तो बोले, तुम मछली खाते हो, मांस खाते हो, कैसे सन्यासी हो? ऐसे ही प्रेम में कह रहे हैं। और अब ऐसे करते करते वो एक दूसरे को स्तुति कर रहे हैं। और अद्वैताचार्य जी
का पक्ष लेके नित्यानंद प्रभु का जो भी कोई इस तरह से करेगा अनादर, मतलब यदि कोई किसी का एक का पक्ष लेगा दूसरे का विपक्ष लेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का प्रेम कलह है। जगत ऐसा सोचेगा कि हम नित्यानंद प्रभु की साइड लें या अद्वैताचार्य जी की साइड लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वैष्णवों में भी भेद बुद्धि ना करें और जो उनका भजन करेंगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। जी, क्योंकि हैं तो दोनों प्रभु के भक्त ही, दोनों को ही भक्ति जो है रस प्रदान हुआ है। प्रभु ने दोनों को ही उस रूप में दर्शन दिए हैं, विश्व रूप में दर्शन दिए हैं, दोनों का ही कल्याण किया है। तो दोनों का रहन सहन खान पान जैसा भी है तो वो प्रभु के भक्त ही, प्रभु के प्रिय ही। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में जाना बहुत कुछ राग लिखा दासी जी से कि किस तरह से प्रभु अपने हर भक्त पर कृपा करते हैं, उसकी शरण में जाने पर वो सभी को क्षमा कर देते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। राग लिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आप हमें इस पुस्तक के माध्यम से बता रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे। बहुत सारी क्रीड़ाएं, बहुत सारी लीलाएं प्रभु की हैं इस पुस्तक में जो बताई गई हैं, प्रकाशित की गई हैं, वो हम सब आपसे शेयर करेंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, आपकी कोई राय है तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। तो अभी के लिए मुझे प्रोग्राम आत्मदर्शन से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare